हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। समाकलन की प्रॉपर्टी के अंदर जिन क्वेश्चंस में लोग आपको दिखाई दे जाए या जिनका आंसर लोग के टर्म्स में आ रहा है, पदों में आ रहा है, समझ लो वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनके अंदर प्रगुण नंबर लगता है 6, जो लिमिट के साथ काम करता है ना, जिसमें लिमिट क्या कर देते हैं हम लोग, आधी कर देते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सब आप तैयार करके रख लीजिए। और इस क्वेश्चंस को मैं ऐसे समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ जहाँ पर आप फंसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो कंडीशन में अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने उसको आई कंसिडर कर लिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। यहाँ पर प्रगुण लगा देंगे। अच्छा, प्रगुण का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता है, प्रगुण से लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रगुण से लिख देंगे। प्रगुण क्या होती है? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4 होती थी, जिसमें क्या होता था, जो फंक्शन होता था ना, फंक्शन उसके जहाँ जहाँ एक्स होते थे ना, वहाँ अपर लिमिट माइनस करके लगा देंगे। यहाँ पर अपर लिमिट कौन है हमारे पास? अपर लिमिट हमारे पास है एक्स, और एक्स हमारे फंक्शन के अंदर ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x था वहाँ अपर लिमिट माइनस करके रख देंगे, यानी कि जहाँ x था अब उसकी जगह क्या रिजल्ट रख देंगे, π/2 - x, क्योंकि ये हमारी अपर लिमिट है। तो यहाँ तो लोग ऐसे आ जाएगा, यहाँ cos बन गया π/2 - का x और हो जाएगा dx। अब ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। आपने देखा होगा एक फॉर्मूला था साइन और cos में 90 माइनस करके ना, उस टाइप का कोई फॉर्मूला बन गया। तो cos 90 - x यानी cos 90 - थीटा, तो हम पढ़ते साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया। इक्वेशन इसको हम बोल देंगे फर्स्ट। यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस कर देंगे समीकरण 2, तो ये दोनों ऐड होंगे तो आई और आई ऐड हो जाएगा, तो आई प्लस आई। डायरेक्ट भी आप 2i लिख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन नोट कर दीजिए, सेकंड पहले नोट कर दीजिए, जो आपको अच्छी लगे। हम लोग कोई सी पहले नोट कर सकते हैं। मैंने साइन वालों को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली को मैंने, ये कॉस वाले को मैंने पीछे लिख दिया। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर तो ये 2i बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ना dx के साथ ही लिमिट लग रही है, तो यहाँ भी dx के साथ ही लिमिट लग रही है। इसका मतलब लिमिट भी सेम है, तो ये फंक्शन दोनों ऐड हो जाएंगे, तो लिमिट आ जाएगी कॉमन। ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन पार्ट है, अंदर के जो फंक्शन है उनको हम लोग ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है log की। वो log कहता है कि अगर 2 फंक्शन ना अलग अलग हैं, log के साथ बीच में प्लस आ गया, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, बस log बेस उनका सेम होना चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं। चलिए, ये भी समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि 2i बराबर है, लिमिट 0 से लेकर π/2 कॉमन ली थी। इसके बाद फंक्शन हमारे log में से सेम log के साथ हैं, इसलिए उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद ना ये एक फॉर्मूला है, आप थोड़ा याद करिएगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। एक फॉर्मूला था जिसमें 2 था, आ गया, मगर 2 sin a और cos a होता था, तो हम उसको लिखते थे sin 2a। याद आया कुछ? sin 2 है ना, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2i बराबर, लेकिन हमारे पास जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में 2 नहीं है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, पहले 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। 2x और cos x, और 2 से हमें नीचे डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। अब हमारी ये वाली फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद देखिए 2i हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर π/2 हो चुकी है, और ऊपर का जो फंक्शन है वह साइन में एंगल डबल हो जाएगा, यानी कि 2x बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। यहाँ तक अभी तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब देखिए, एक ना log की प्रॉपर्टी होती है। log कहता है कि अगर फंक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है और आपको उसे अलग अलग लिखना है, तो कहता है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को पहले लिखो, नीचे वाले को बाद में लिख दो, और दोनों के बीच में माइनस लगा दो। ये log कहता है। ठीक है, हम कर सकते हैं इसको। 0 से लेकर π/2, पहले ऊपर वाले फंक्शन को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, माइनस log के साथ हम दूसरा वाला लिख देंगे, नीचे वाला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये सारी कहानी ब्रैकेट के अंदर चल रही है, dx हमारा भी बाहर है। अब इतना हो जाने के बाद ना हम अलग अलग कर लेते हैं समाकलन को। चलिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है जो समझ में ना आई हो। सब कुछ समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे। बस यहीं पर आकर हम लोग थोड़ा सा फंसते हैं।
यहीं पर आकर हम थोड़ा सा फंसते हैं। मैक्सिमम बच्चे जब हम कॉपी चेक करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे यहीं पर आकर प्रॉब्लम्स बेचारों को हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनको यहाँ प्रॉब्लम्स ना आए। एक लाइन और नोट कर लेते हैं चलिए हम लोग, फिर मैं समझाऊंगा इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर तो माइनस बाहर, ये सॉरी लोग बाहर निकल कर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर π/2 और dx 1 हमारे यहाँ रह जाए, 1 का समाकलन कर लेंगे। अब यहाँ समझिएगा क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। ये जो फॉर्म दिखाई दे रही है, ये वाली फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आपने i बनाई थी ना एक, यहाँ क्या दिखाई दे रहा था, ओनली x। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, x है, और साइन में x एंगल आया। अच्छा यहाँ पर कितना आया, 2x आया, साइन का एंगल कितना बन गया, 2x बन गया है। तो इस वाली फॉर्म को आप ऊपर वाली की तरह मैच करेंगे, यानी कि ये 2x है, यहाँ पर आना चाहिए ओनली x। इस पर काम करना है तो हम क्या करेंगे, इस 2x को मानना पड़ेगा। फिर हमें बस में आ गई, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा 2x को। 2x मान लेंगे हम लोग t। ओके, यहाँ से फिर x का बन जाएगा dx, t का बन जाएगा dt। यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt/2। इतना हो जाने के बाद फिर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, चेंज द लिमिट। चेंज द लिमिट यानी कि लिमिट को चेंज करना हम लोग भूल जाते हैं। चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करना है। जब x का मान 0 है तो t का मान कितना बनेगा, यहाँ रख देंगे x का मान 0 तो बन जाएगा हमारा t का मान 0। जब x का मान अपर लिमिट देखो कितना है, ये π/2 है ना, π/2 है तो t का मान कितना हो जाएगा, जहाँ x था वहाँ पर लग देंगे हम लोग π/2, तो 2.π/2 कुल मिलाकर यहाँ से निकल कर आ जाएगा t का मान पाई। तो अब हमारे पास 2i बराबर निकल कर आ गया, नीचे 0 आया, ऊपर पाई आ गया, लोग आ चुका है, साइन और t आ चुका है, जहाँ dx था वो dt/2 आ चुका है, माइनस जो ये फंक्शन चल रहा था हमारा उसको ऐसे नोट कर देंगे, कितना था वो log 2। यहाँ 1 का समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि x आ जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर π/2 हमारे पास थी। इस वाले फंक्शन में लिमिट 0 से लेकर π/2 याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा काम और करते हैं। 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर पाई हो चुका है, log आ चुका है, साइन t बन चुका है, dt बन चुका है, माइनस log 2 हमारा ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे, अपर लिमिट π/2 लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, इतना हो चुका। अब दोबारा फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये वेरिएबल बन गया, ये चर आ गया आपके पास t, लेकिन जो i था उसमें चर कितना था, वो तो x था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इस t को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर x चाहिए। तो यहाँ से फिर प्रगुण का यूज़ करेंगे। प्रगुण, प्रगुण याद होगी आप लोगों को, उसमें क्या होता था कि ft और dt है तो उसको हम fx dx लिख सकते हैं, यानी कि चर है ना उसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ x है वहाँ t या कोई और वेरिएबल भी आप रख सकते हैं, वो ये कहती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर्टी से लिख दिया है आपने, तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। 0 से लेकर पाई, log साइन x और dx, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचेगा सिर्फ π/2, उसको हम आगे लिख देते हैं और log 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब फिर देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि ये जो फंक्शन पूरा मैच करना चाहिए, हमारा ऊपर वाले की तरह मैच करना चाहिए, ऊपर वाले इसकी तरह मैच करना चाहिए भाई। हमने ये सब कुछ मैच करा दिया, लेकिन देखिए लिमिट अभी मैच नहीं हुई है। देखिए π/2 लिमिट है वहाँ पर, यहाँ लिमिट कितनी है पाई, यहाँ लिमिट कितनी है, यहाँ तो लिमिट पाई है। फंक्शन बेशक हमने मैच करा दिया है, लेकिन लिमिट अभी मैच नहीं हुई है। तो फिर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा प्रगुण। यहीं पर आकर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। बस अब आपकी समझ में बात आ गई। प्रगुण लगा देंगे यहाँ पर। प्रगुण क्या होती है कि आगे 2 से मल्टीप्लिकेशंस करो, लिमिट में 2 से भाग कर दो। तो अब जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो अब एक बार फिर हम लोग मैच करके देखेंगे क्या हमारा फंक्शन मैच कर गया। तो देखिए जो रिजल्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या ये ऊपर है, ये रहा। देखिए बिल्कुल मैच करके नहीं कर गया। 0 से लेकर π/2 लिमिट आ रही है, log साइन x dx है, इस वैल्यू को हम लोगों ने i बोल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सवाल यहाँ पर तो कट जाएंगे आपस में, यूजिंग कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड 2i बराबर ये पूरा रिजल्ट जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रिजल्ट हमारा बन जाएगा i माइनस π/2 और log 2, 2i माइनस के i बराबर माइनस π/2 log 2।
तो जो प्रॉब्लम्स आती थी इन क्वेश्चंस में वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। आप खुद से एक बार करके देखिए, जहाँ प्रॉब्लम्स आती है लेक्चर को फिर देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।